ऐश्वर्या भाई आपके स्टूडियो में अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाए कोई और कुछ भी बोलना शुरू कर दे तो कई बार मुझे लगता है कि हैरानी होती है कि आप एक नेशनल टीवी पे बैठे हैं, अरे बुलेट नहीं मिली, मतलब पुलिस की बुलेट नहीं मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है उसमें वीडियोग्राफी होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस प्रकार की चोट है, किस प्रकार का बुलेट लगी है, गोली लगी है, वो आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो पढ़े लिखे मतलब वो कॉलेज से पढ़ के आते हैं। कौन सी बुलेट मिली है? वो मदरसे वर्से से नहीं पढ़े होते हैं हम। नहीं, कहाँ की बुलेट मिली है? कौन सी बुलेट मिली बताइए। पुलिस से जाके RTA लगा दीजिए आपको। अरे सब मिली है, आप अफवाह मत फैलाइए। हम अफवाह नहीं फैला रहे, हम जानना चाहते हैं। अफवाह फैलाने क्लियर कीजिए। होगी और हिंसा होगी तो अफवाह फैला करके भाई सवाल ये है कि वकील के साथ आप जाके नारे लगा के कौन लोग जा रहे थे? पुलिस ने कौन नहीं रोका उनको? आप जैसे लोगों ने वहां पे दंगे कराए, तमंचे चलवाए, आप जैसे लोगों ने गोली चलाई, दंगे उन लोगों ने करवाए, आप जैसे लोगों ने गोली चलवाई, ये तमंचे आपने आप जैसे लोगों ने प्रोवाइड कराए। कौन लोग थे? आप जैसे लोगों ने तमंचे प्रोवाइड कराए। विष्णु शंकर आप जैसे लोगों ने जाके वहां पे काम पुलिस का स्थिति खराब कराई। पुलिस को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए था। फैलाइए उनको जो अफवाह फैलाएगा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ मजाक करने का अधिकार किसी को नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये भी आपने देखा होगा कि जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनकी चौराहों पर तस्वीर टांग दी गई, चौराहों पर पोस्टर लगाए गए। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई मजाक पॉइंट अगर हुई है तो वैलिड आप बीच में टोकेंगे, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। नहीं कोई किसी को नहीं टोक रहा है, रिलैक्स। ऐश्वर्या भाई अगर मैं भी जा रहे हैं। नहीं एक सेकंड हाँ बोलिए। आप देखिए, नहीं ऐसा है, आपकी पोल पट्टी खुल रही है तो बौखलाने से काम नहीं चलेगा। ये आपको दिखता ही है। आप कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, टीवी डिबेट की मर्यादा नहीं जानते। आप देखिए, फिर देखिए, फिर बीच में कूद पड़े बीच में। मैं भी टोक सकता हूँ। अरे मैं भी टोक सकता हूँ। ये दंगाइयों को आप जो फंडिंग करते हो मैं भी बता सकता हूं। अभी तो पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई है। ये तमंचे किसने दिए? आप जैसी मानसिकता के लोगों ने तमंचे दिए। ये भड़काया किसने? आप जैसी मानसिकता के लोगों ने। जो मदरसे से पढ़ के आते हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन जाते हैं, मदरसे से पढ़ के आएंगे और टीवी चैनल पे एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं इन्होंने दंगे भड़काए, आप वही कर रहे हो, इन्होंने अफवाह फैलाई। ऐश्वर्या भाई, ये मदरसे से पढ़ के आने वाले लोग जो मदरसे से पढ़ के आए और टीवी चैनल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन गए, ये लगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचने, ये लगे फॉरेंसिक की रिपोर्ट पढ़ने, इनको पता कुछ नहीं है। अरे कैसे है वो तो पता दिखाई दे रहा है कि गोल्ड मेडलिस्ट कहां से होंगे। आप पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, आप पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ओके रिलैक्स नाउ, करना पड़ेगा। ओके साबित कर पाएंगे तो आपकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठा। अरे मदरसा बताइए तो मदरसा कुछ खराब चीज है? नहीं क्यों है? खराब चीज है क्या? अच्छी, लेकिन मैं बता रहा हूं जो अच्छी चीज है वो भी बता। नहीं उन्होंने कहा आप मदरसा को ऐसे क्यों कर रहे हैं, डिग्रेड क्यों कर रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी PhD। मैं जानता हूं रिजवी साहब, ऐसा थोड़ी आप अपने आप को ऐसा क्यों सोच रहे मदरसा? अरे उन्हें मालूम है, वो खुद पत्रकार रहे हैं। ऐश्वर्या भाई, आप समझ, ऐश्वर्या भाई चलो जी, बातें तो करें, बातें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें, मदरसे की बातें बताओ। ये भी रहे हैं पत्रकार, वो भी रहे हैं पत्रकार, बस भाई। ओके मदरसे से बात क्यों कर रहे हैं? ओके रिलैक्स। ओके सलाम जी, और वो जो रिजवी जी थैंक यू। सरवर साहब सही बात। ओके नाउ अब ये 1-on-1 मत कीजिए। सरवर साहब, आपने पहले पूछा कि सपा के सांसद वहां क्यों नहीं थे, विधायक क्यों नहीं थे। सपा जवाब देगी। मैं पहले आपसे पूछता हूं, ये तुर्क वर्सेस पठान रियलिटी है क्या? किसी में इंटरेस्ट है आपका? नहीं मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि कल मेरा इंटरेस्ट इसमें था भाटी जी कि सर्वे होना भी चाहिए कि नहीं। ये इशू 1559 में क्या हुआ उससे अब क्या है? रामलाला विराजमान। हमारा ये इशू नहीं है। ये मौज की लड़ाई जो है वो जातियों की चलती है, सब जगह चलती है, मुसलमानों में लेकिन गोलियां थोड़ी चलेंगी। ये इशू नहीं हमारा मुद्दा ये है। क्या है इशू? नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान से लेकर सांसद तक, वो सबके जनप्रतिनिधि होते हैं। तो आखिर ये तालमेल बिगड़ता कैसे है कि अचानक कोई मुसलमान के पक्ष में खड़ा हो जाता है, कोई हिंदू के पक्ष में खड़ा हो जाता है, फिर वो जनप्रतिनिधि किस बात का हो गया? जब उसको मुसलमान के पक्ष में ही खड़ा होना था तो वो मुसलमानों का नेता बनकर खड़ा हो जाता। समाजवादी पार्टी का वो नेता है, अर्थात सारे समाज का नेता है। तो सांसद महोदय हमारे समाजवादी के हैं। उनको पूरे समाज को लेकर जब ये स्थिति बनी थी 19 तारीख को, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि यहाँ मसला बड़ा होने वाला है। आप बेंगलोर जा रहे हैं मीटिंग में, वो तो मौलानाओं की तंजीम है, पर्सनल बोर्ड, आपको बेंगलोर जाने की क्या जरूरत थी? सरवर साहब, और ये पर्सनल बोर्ड वाले सांसद को कब बुलाने लग गए? ये विधायक सांसद और प्रधानमंत्री को बुला के पर्सनल बोर्ड बनाते हैं या कुछ और मसला इनका? ये एक सवाल भी है एडिशनल। लेकिन
एक शलभ मणि त्रिपाठी जी से भी मेरा सवाल है, पूछिए शलभ जी कि को। अगर आपत्तियां होती हैं तो ये आप मत कहिए कि पुलिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते, ये आप मत कहिए कि आप प्रशासन पर सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, लोकतंत्र में सवाल उठाने का पूर्ण अधिकार सबको है और ये अधिकार आप छीनिए मत। सवाल हम उपद्रवियों पर भी उठा रहे हैं कि भीड़ आखिर वहां पहुंची कैसे, अनियंत्रित हुई कैसे, पत्थर कहां से आ गया, कैसे चल गया, प्रशासन पर पत्थर किसने चलाया, ये भी सवाल अपनी जगह पर है। लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर पुलिस ने जब इतने संवेदनशील मुद्दे थे तो पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की? पुलिस ने फौरन लाठी क्यों चार्ज किया? बात क्यों नहीं हो पाई? डायलॉग क्यों नहीं हो पाया? ये सवाल भी हैं और इस सवाल को भी आप जो है गंभीरता से लीजिए सर। आप सत्ता में आप पुलिस को खुली छूट मत दीजिए सर। जय श्री राम के नारे आप शासन प्रशासन के हिस्सा, आपकी सरकार है। शंकर जैन केवल ये कहकर के योगी जी हैं सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। और पुलिस ने क्यों नहीं रोका उनको? शलभ मणि त्रिपाठी जवाब देना। पार्टी जा रहा हूं। शलभ मणि त्रिपाठी। ऐश्वर्य भाई दो सवाल पूछे, सरवर भाई ने दो सवाल पूछे। एक सवाल तो उन्होंने कहा कि सवाल उठाने का अधिकार है, बिल्कुल बात सही है आपकी, सवाल उठाने का अधिकार है सरवर साहब, लेकिन अफवाह फैलाने का अधिकार नहीं, और ऐसी अफवाह नहीं जिससे दंगा हो जाए। आखिर किसने कहा कि खुदाई होने जा रही है? तो खुदाई होने जा रही है ये बात कहना सवाल उठाना है क्या? ये तो सीधे से तौर पे अफवाह फैलाना है कि साहब मस्जिद की खुदाई होने जा रही है। दूसरी बात कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जब वीडियोग्राफी वहां पर हुई है, मैजिस्ट्रेट खड़ा है, तमाम बड़े अधिकारी खड़े हैं, सबके सामने पोस्टमार्टम हुई है, आपके नुमाइंदे खड़े हैं, उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद आप अगर ये कहेंगे कि पुलिस की गोली से मारा गया है तो इसको अफवाह फैलाने की श्रेणी में लिया जाएगा। ये पुलिस पर सवाल उठाना नहीं हुआ। और तीसरी बात, आप कहते हैं संवाद करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, संवाद तो होना चाहिए, पर किससे संवाद करेंगे? जो तमंचे दाग रहे थे, जो पुलिस पर गोले दाग रहे थे, जो पुलिस पर बम फेंक रहे थे, पुलिस बेचारी लाठी चला के और किसी तरह से आंसू गैस के गोले फेंक के अपना बचा रही थी खुद को। पुलिस ने जितना धैर्य का परिचय दिया, पुलिस ने जितना धैर्य का, अरे बीच में क्यों, एक सेकंड सुनिए मेरी बात सुनिए। पुलिस ने जितना धैर्य का परिचय दिया वो भी किसी के परिवार के लोग हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। आप क्या चाहते हैं जवाहर बाग हो जाए? वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हो सकता है कि जवाहर बाग हो जाए, और बाकी जब आपस में तमांचे चलाएंगे तो क्रॉस फायरिंग में लोगों की जान जाएगी। ये तो तमंचे किन्होंने बांटे इनसे पूछिए। और सांसद साहब बेंगलुरु क्यों गए, ये भी सवालों के घेरे में है कि सांसद साहब बेंगलुरु में है और यहां पर हिंसा हो रही है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी आप देखते रहिए। सांसद साहब पर सवाल छोड़कर आप सवाल से भाग आप भी नहीं सकते हैं। आप पुलिस के पास एलआईओ होती है, मुखबिर होते हैं, हमेशा इस तरह के मामले में फीडबैक पुलिस लेती है, थाने के कई स्टाफ होते हैं, और तभी पुलिस ने बड़ी हिंसा रोक ली, रिकॉर्ड काम करते हैं, तभी बड़ी हिंसा रोक ली, वरना तो संभल जलाने की पूरी तैयारी थी, पुलिस के पास कोई पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की तैयारी थी, पुलिस की तैयारियों ने रोक लिया।